हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेन क्रिप्टो टोकन के बारे में, क्योंकि इस पे मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था, तो आज का वीडियो इस पे डेडिकेटेड है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, उसकी फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, उसका टोकनिम्स के बारे में बात करेंगे, उसके टेक्नोलॉजी के बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट इसके बारे में बात करेंगे, और इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा आज हम बात करने वाले। तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं जेन क्रिप्टो टोकन्स के बारे में। ये पहला जो था उसकी टोकन से इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक टोकन था। बाद में ये अपनी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये बीएनबी स्मार्ट चेन पे, पॉलीगन पे, एवलांच पे बन चुका है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। अगर हम उसकी वेबसाइट पे चलते हैं, एक्स जेन नेटवर्क मेन नेट पे अगर चलते हैं तो ये पेज ओपन होता है, और ये पेज में उसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन कहीं पे भी लिखा नहीं है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। अगर कुछ भी आप क्लिक करोगे बस बोलेगा आपका Web3 वॉलेट को कनेक्ट करिएगा, तो यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो अभी देखिए, जेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है या फिर जो फाउंडर है वो है जैक लेविन। इनका ट्विटर हैंडल जाने के बाद में मुझे यहाँ पे उनका मिला faircrypto.org एक वेबसाइट मिला। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में मुझे जेन क्रिप्टो के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी मुझे मिला है। अभी देखिए, ये फेयर क्रिप्टो फाउंडेशन जो है यही है जेन क्रिप्टो का फाउंडेशन, ठीक है, ये उनकी कंपनी है। यहाँ पे अगर हम चलते हैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो प्रोजेक्ट पे आपको जेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बैक करते हैं, व्हाइट पेपर पे क्लिक करते हैं, तो व्हाइट पेपर ओपन हो जाता है यहाँ पे। अभी देखिए, जेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसा क्या है, उसका मेन मिशन क्या है। आपको पता होगा, जो भी क्रिप्टो करेंसी है आज के डेट पे, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक तरह का बाइपोलर स्टेज पे रखा हुआ है, एक करेंसी है। जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी टोकन आप ले लो, कभी ये बहुत ऊपर जाता है, कभी ये पूरा डाउन चला जाता है, यानी ये बाइपोलर पे खेलता है। अगर होगा तो पूरा अप, नहीं तो पूरा नीचे। यानी इसमें बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी के साथ में हमारे अंदर हमारे जो एसेट्स है, अपने जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही रिस्की होता है। तो ये प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए इनका मेन मकसद है जेन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अभी ये कहते हैं कि ये एक तरह का फेयर क्रिप्टो फाउंडेशन। देखिए, ये जो वर्ड है ना, फेयर क्रिप्टो फाउंडेशन, ये नाम के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंटेशन किया है जो कि सही में ये एक तरह का फेयर क्रिप्टो फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट। कैसे, आपको मैं आगे बताता हूँ। ये देखिए, इसने क्या किया, ये यूनिवर्सल क्रिप्टो करेंसी एक तरह का उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि ये एक तरह का पीपल्स कॉइन है, यानी ये किसी के पास में प्री मिंटेड टोकन नहीं है। यानी यहाँ पे देखोगे ना, ये प्री माइनिंग नहीं है, कोई व्हेल के पास में कोई टोकन का स्टोरेज भी नहीं है। यानी एक तरह का पंप एंड डंप का भी कुछ इसमें प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है, अभी के डेट पे हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, क्योंकि ये प्री माइनिंग टोकन नहीं है और ये फेयर लॉन्च टोकन है। कैसे, आपको बताता हूं। देखिए, इसका टोकनिम्स की अगर बात करेंगे, ये इसका जो कैप है ये इन्फ्लेशनरी टोकन है, इसका कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, ये अनलिमिटेड सप्लाई, नो कैप टोकन है। तो अभी आप सोचोगे, अरे यार ये तो इन्फ्लेशनरी टोकन है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट कब हो सकता है, हम प्रॉफिट कब लें। तो ये दिक्कत आपको सोच में पड़ सकता है कि अगर ये टोकन में इन्वेस्टमेंट ना करे। तो चलिए आपको इसमें लॉजिक थोड़ा सा बताता हूँ, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए, ये जो टोकन है ये एक तरह का आप देखोगे ना, इसमें क्या यूनिकनेस है। देखिए, ऑल जेन इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स मेड देयर ओन कॉइन्स यूजिंग देयर ओन इथेरियम कंपैटिबल वॉलेट्स। अगर आपको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा दूं, एक मिनट चलिए। ये टोकन ऐसा एक टोकन, ये टोकन खुद ही कहता है कि आप परचेज मत करो। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली ऑल क्रिप्टो करेंसी मस्ट बी परचेज्ड और एक्सचेंज्ड विथ अदर क्रिप्टो करेंसीज ऑन द ओपन मार्केट। आपको पता है, कोई भी करेंसी, अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो या फिर परचेज करके रख सकते हो फ्रॉम द अदर क्रिप्टो करेंसी। जैसे कभी यूएसडीटी दिया,
यूएसडीटी को देने के बाद में आपको मिलता है बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर बीएनबी या फिर कार्डानो या फिर शिबा इनू मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक लिखा है ज़ेन डजंट रिक्वायर परचेजिंग एज एनीवन ऑन द इथेरियम नेटवर्क कैन मिंट देयर ओन ज़ेन टोकन्स बाय कनेक्टिंग देयर कंपैटिबल क्रिप्टो वॉलेट्स लाइक मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट। यानी ये खुद ही यहाँ पे एक तरह का प्रमोट कर रहा है हमको कि आप खरीदो मत, ज़ेन क्रिप्टो करेंसी को आप जाके ओपन मार्केट में मत खरीदो। अगर आपको लेके रखना है तो प्लीज जाके आप खुद ही इस टोकन को मिंटिंग कर सकते हो। ये एक तरह का फ्री मिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ये फ्री मिंटिंग एल्गोरिथम है, एक तरह का फ्री मिंटिंग प्लेटफॉर्म है विद द हेल्प ऑफ एनी इथेरियम नेटवर्क। अभी हालांकि उन्होंने जब पहला न्यूली लॉन्च किया था तब इथेरियम नेटवर्क पे ये मिंटिंग हो रहा था। अभी बहुत सारा जो ब्लॉकचेन है वहां पे भी आप चाहो तो इस टोकन को मिंटिंग कर सकते हो। कैसे करेंगे वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए इसमें यूनिकनेस ऐसा है कि ये खुद ही बोलता है कि आप मिंटिंग कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो, ठीक है, जिसका माइनिंग नहीं मिंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिकनेस क्या है देखिए, आपको पता होगा अरे यार ये अगर इतना सारा कुछ बोल रहा है ये डिफ्लेशनरी है नहीं है, इन्फ्लेशनरी है, और साथ में एक तरह का पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम कर रहा है, मिंटिंग करने के लिए खुद ही प्रमोट कर रहा है, तो कुछ भी हो जाए क्रिप्टो करेंसी में ये खुद ही बोले कि अरे ये एक तरह का प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम कर रहा होगा या फिर नहीं तो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा होगा। प्रूफ ऑफ वर्क पे तो अभी मार्केट तो ऐसा कुछ नहीं कि प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करके कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इथेरियम में अपना प्रूफ ऑफ वर्क को चेंज करके प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ चुका है। तो प्रूफ ऑफ वर्क पे तो काम नहीं करेगा, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा तो आपको लगेगा यार ये तो सिक्योर नहीं है। जैसे कि बीएनबी को पता होगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो है, बाइनेंस जो अपना ब्लॉकचेन है वो एक तरह का प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम करता है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइजेशन का जो चीज है ना वो खतरा है, डिसेंट्रलाइजेशन है ही नहीं, तो ये भी वैसे ही करेगा। लेकिन नहीं, आप थोड़ा सोचो इसमें क्या है, ये बहुत ही खास चीज है। इसमें ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम नहीं करता है। Zen is neither a proof of stake or proof of work token. However, it is a proof of participation crypto POP. आप अभी समझोगे कि ये POP ऐसा क्या है जो इस टोकन को बहुत ही अलग बनाता है। अगर आपको पता होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर का क्या डिफरेंस है तो आपको समझिए कि प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन क्या कर सकता है, इस टोकन को कैसे खास बना सकता है। तो चलिए आपको बताता हूँ। अगर आपको पता होगा प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, आपने कभी देखा है रग्बी जो है ना एक तरह का प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म को आप पकड़ सकते हो एज ए सिंपल तौर पे आपको समझाने के लिए। जैसे कि पता होगा रग्बी में क्या होता है ना, वो एक बॉल लेके जाते हैं एज ए फुटबॉल एक तरह का, इसमें बहुत लड़ाई होती है, यानी एक दूसरे से लड़ाई करके उस बॉल को छीनने की कोशिश करते हैं, मारपीट हो जाता है, तब जाके बॉल इस गोल में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर समझो उस टाइम पे ये बॉल आपका ट्रांजेक्शन हो, यानी आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया और ये बॉल आपका ट्रांजेक्शन है, उस जगह पे बॉल खुद बोल रहा होगा अरे भाई मेरे को जल्दी पहुंचाओ गोल पे, मुझे घर जाने का है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क पे क्या होता है, जिसके पास में ज्यादा ताकत है, जिसके पास में ज्यादा हार्डवेयर है, कैपेबिलिटी एफिशिएंट हार्डवेयर है या फिर कंप्यूटिंग पावर है, वही प्रूफ ऑफ वर्क को फुलफिल कर पाएगा और फाइनलाइज कर पाएगा उस ट्रांजेक्शन को। तो इस जगह पे क्या होता है ना, लोग माइनिंग रिवार्ड पाने के लिए वहां पे बहुत लड़ाई होती है, तब जाके उस टोकन्स की रिवार्ड को मिलता है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन का जो टाइमिंग होता है वो बहुत डिले होता है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई होती है, लड़ाई में तो बॉल पहुंच ही नहीं पाएगा गोल के पास में। तो ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क का फंडा। और यहाँ पे अगर प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलते हैं ना, प्रूफ ऑफ स्टेक पे क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन है, वहां पे लड़ाई तो होती नहीं है, लड़ाई होने के से पहले ही उनका जीत हो जाती है। जिसके पास में ज्यादा पैसा है, यानी जितना ज्यादा स्टेकिंग करके रखा है वही होगा वैलिडेटर, वही कहलाएगा वैलिडेटर, और उसी को मिलेगा उस ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने का मौका। तो अभी देखिए प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में काम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फेयर मेथड नहीं है, यानी यहाँ पे एक तरह का जाति हो रही है। यहाँ पे देखा जाए तो यानी एक तरह का फेयर प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक पे क्या होता है, यहाँ पे जिसके पास ज्यादा पैसा है वही खेल पाएगा, और यहाँ पे क्या होता है जिसके पास ज्यादा ताकत है वो यहाँ पे जीत पाएगा। तो ये दोनों पे फेयर प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। तो इसी फेयर प्रैक्टिस को डील करने के लिए मार्केट में आया प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के जैसा हाई मनी नहीं चाहिए, ज्यादा वैल्यूएबल वेल्थ नहीं चाहिए, और यहाँ पे आपको ज्यादा ताकत भी नहीं चाहिए। प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन में आपको देखा जाता है कि हाँ आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, आपकी काम की क्वालिटी क्या है, उस जगह पे आपका काम होता है। तो यहाँ पे फेयर का जो वर्ड है ना, फेयर प्रैक्टिस,
इसलिए इसका जो नाम है फेयर फाउंडेशन, फेयर क्रिप्टो फाउंडेशन जो करके उनका जो नाम है, ये सही में उसी नाम के तौर पे उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन किया है, प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन। हालांकि प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन एक तरह ऐसा है, प्रूफ ऑफ वर्क जैसा है, लेकिन यहाँ पे वो देखते हैं कि कौन कितना क्वालिटी काम कर रहा है, तो उस हिसाब से काम होता है उनका। जैसे कि एक तरह उनका एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम क्या करता है ना, जो भी नोड रनर करते हैं, जो भी नोड रन करते हैं, उन्हीं के ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हुए ये देखता है कि इसकी क्वालिटी क्या है उस ट्रांजैक्शन का, तो वो उनको एक स्कोर देता है। तो जिसका ज्यादा स्कोर होगा वो ही आगे जाके ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने का उसका मौका मिलेगा। और जिसका स्कोर धीरे धीरे कम होता रहेगा, जैसे समझो आपने क्या किया, आपने प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन पे पार्टिसिपेट तो कर लिया, लेकिन आप ज्यादा टाइम तक ऑफलाइन रह रहे हो, आप ऑनलाइन नहीं रह रहे हो, तो आपका जो ट्रांजेक्शन होता है ना, आप खुद ही नहीं कर पाते, तो आपको एक स्कोर जो मिलता है ना, कम मिलता रहता है। और उनका एक लेवल रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ स्कोर अगर इससे नीचे अगर गया आपका स्कोर, तो आपको क्या करेंगे, वो निकाल देंगे। आपको आपको टोटल कोई रिवार्ड मिलेगा नहीं, आपको टोटल उसी पार्टिसिपेशन से निकाल देंगे। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, जैसे आपने कुछ गलत ट्रांजेक्शन कर दिया प्रूफ ऑफ स्टेक में, तो आपको एक दिन ऐसा आएगा, आपको उसी ट्रांजेक्शन से हटा देंगे, और साथ में जो आपने स्टेकिंग करके रखा होगा अमाउंट को, वो आपको पेनल्टी के तौर पर ले लेते हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन में ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेशन पे अगर आपका स्कोर धीरे धीरे कम आता गया, तो आपको डायरेक्ट निकल ही देंगे, और आपके पास में कुछ पैसा लेना है, फिर कुछ स्टेकिंग को लेके रख लेना, ऐसा कुछ नहीं पेनल्टी। बस आपको टोटली लाइफ टाइम के लिए उस जगह से निकाल देंगे, पार्टिसिपेट आप कर ही नहीं पाओगे, वैलिडेटर बन ही नहीं पाओगे। तो ये पार्टिसिपेशन जो एक जो चीज़ है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस पे फेयर प्रैक्टिस होता है, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फैक्टर को मेंटेन करते हुए ट्रांजैक्शन के टाइमिंग को भी कंजप्शन कम होता है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हमको अभी समझ में आ गया, लेकिन अभी अपना जो टोकन्स की प्राइस बढ़ेगा कैसे, अगर आपको थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि हम ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये ट्रांजेक्शन डिसेंट्रलाइज्ड है, ये इम्यूटेबल है, यानी ये कभी अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला नहीं है, ये अनचेंज रहने वाला है ब्लॉकचेन में। तो अभी अगर हम चेक करेंगे रिवार्ड जो मिलेगा, देखिए क्या होता है, यहाँ पे ऐसा रिवार्ड सिस्टम ऐसा है कि जो जितना दिन तक अपनी टाइमिंग को बढ़ाएगा मेंटेन करने के लिए, उसको उतना ज़्यादा माइनिंग रिवार्ड या फिर मिंटिंग रिवार्ड मिलता रहेगा। यानी आपका जो टेन्योर रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपको आगे जाके बताऊंगा, जो जितना टेन्योर का सिलेक्शन करेगा अपनी माइनिंग या फिर मिंटिंग को, उसको उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलता रहेगा। ये यहाँ पे फंडामेंटली ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोचोगे कि ये तो इन्फ्लेशन टोकन है, तो यहाँ पे उसका प्राइस कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ने के लिए अगर आपको मैं थोड़ा सा नॉर्मली बताऊँ, यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी उनका किया गया है। तो ये कैलकुलेशन को आप समझने के लिए आपको तो समय बाद बता क्या होता है उनका फंडा क्या है। अभी के डेट पे आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे कि बिटकॉइन भी एक इन्फ्लेशन टोकन है, इन्फ्लेशनरी कॉइन है, क्योंकि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि बिटकॉइन की सप्लाई यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और माइनिंग होगा नहीं, तो लोगों को रिवार्ड मिलेगा नहीं, ठीक है। एक दिन ऐसा है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के डेट पे बिटकॉइन इन्फ्लेशनरी है या नहीं है, फिर भी बिटकॉइन की वैल्यू या फिर प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा अभी के डेट पे टोकन की सप्लाई या फिर इन्फ्लेशनरी हो रहा है, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग अडॉप्शन कर रहे हैं उस टोकन्स को या फिर कॉइन्स को, यानी डिमांड उससे बहुत ज्यादा है, उसके वजह से उसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन तो है, लेकिन उसके हिसाब से जो लोगों के अंदर की जो अडॉप्शन है, जो अडेप्टेबिलिटी उस टोकन के अंदर वो ज्यादा है, उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ रहा है। तो ये भी ऐसे सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अगर इस टोकन्स को लोग माइनिंग करते रहे, फिर मिंटिंग करते रहे, या फिर अडॉप्शन बढ़ता गया, तो धीरे धीरे एक तरह का पता को प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन पे काम करता। तो ये भी एक ऐसा चीज है जहाँ पे कि एक तरह का प्रूफ ऑफ वर्क जैसा काम होता है। वहां पे डिफिकल्टी का जो बम होता है, डिफिकल्टी वर्डन होता है, उस हिसाब से उसको रिवार्ड मिलता रहता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशनरी उसके हिसाब से डील नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक तरह का आप बता सकते उसको डिफिकल्टी बता सकते हो, लेकिन हालांकि वो डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से उसका जो प्राइसिंग को बढ़ाने के लिए ये एक कारगर साबित हो सकता है। तो ये सोच कर चलिए, देखो ये टोकन एक लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलिएगा। ये टोकन पर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप माइनिंग करो उस टोकन को, ना कि इन्वेस्ट, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हो
तो मैक्सिमम मेरा ऐसा कहना, अगर जितना ही तो इन्वेस्टमेंट करो, मैक्सिमम रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 500 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से 500 रुपीज से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर उससे अच्छा है कि आप 500 रुपीज लेके आप चाहो 500 रुपीज की जरूरत भी नहीं, उससे कम पैसे में $1 से भी कम पैसे में आप माइनिंग कर सकते हो उस टोकन को। कैसे करते हो आप आगे जाकर मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये है उसकी फंडा, आपको मैं बता दिया। तो चलिए अभी आपको बताता हूँ कि कैसे इस टोकन को मिंटिंग कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो फिर चलिए बात करते हैं कैसे जेन टोकन को आप माइनिंग कर सकते हो, फिर मिंटिंग कर सकते हो अपनी ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू या फिर मेटामास्क वॉलेट के थ्रू, जो कि आपका Web3 वॉलेट है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे मेरा जो मोबाइल कनेक्ट कर चुका हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट को आपको दिखाने के लिए। देखिए कोई भी अगर आप यहाँ पे माइनिंग या फिर मिंटिंग करने जा रहे हो तो प्लीज अपना जो वॉलेट है आप एक नया वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा। जो आपका पुराना वॉलेट है जहाँ पे आपका फंडिंग वगैरह है वहाँ पे आप इसको कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, ये एक तरह का नया प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ भी ग्लिच आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आपकी टोकन्स या फिर कॉइन्स लॉस ना हो जाए। तो थोड़ा सा भी कॉशियस रहिएगा, थोड़ा सा आपका दिमाग को लगाइएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कुछ भी हो, क्या कौन किसने बनाया हो, हम अपनी थोड़ा सा जिम्मेदारी को खुद लेके चलना जरूरी है। क्योंकि क्रिप्टो में एक तरह का डिसेंट्रलाइज फैक्टर है और उस चीज़ को पकड़ के आप चलिएगा, क्योंकि ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं होगा। जो भी जिम्मेदारी रहेगा वो अपना हम खुद रहेंगे। तो चलिए मैं अभी एक नया अपना जो वॉलेट है क्रिएट कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे मैं ऑलरेडी $1 का जो स्मार्ट चेन है यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ फॉर द मिंटिंग प्रोसेस करने के लिए। अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट है तो चाहो तो यहाँ पे आप अपना खुद की वॉलेट, एक नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वॉलेट का एक बटन है जहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट के लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेरा मेन वॉलेट है और एक है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के करके मैं एक नया वॉलेट क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन करके एक बटन है, यहाँ पे प्लस साइन करके बटन है, तो यहाँ पे आप चाहो तो नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे वॉलेट पे चलता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा स्मार्ट चेन पड़ा हुआ है $1 का, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ब्राउजर पे चलता हूँ। ब्राउजर पे जाने के बाद में मुझे यहाँ पे सर्च करना रहेगा मेरा zen.network करके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। जैसे मैं सर्च करूँगा तो देखिए थोड़ा सा स्लो हो रहा है, वेट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर कॉर्नर पे एक इथेरियम का लोगो दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करके मुझे इसको स्मार्ट चेन बनाऊंगा, ठीक है। स्मार्ट चेन जैसे कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं अभी आप जो चाहिए, क्योंकि मैं अभी BSC स्मार्ट चेन पे टोकन को मिंटिंग करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इथेरियम में तो इथेरियम करके करिएगा। तो ऑलरेडी मेरा जो लेफ्ट कॉर्नर था इथेरियम था, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर बाइनेंस स्मार्ट चेन का लोगो दिख रहा है। उसके साथ में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा BSC को, क्योंकि मैंने अभी BSC पे मुझे मिंटिंग करना है। अगर आपको इथेरियम पे करना है तो इथेरियम ऑलरेडी आपके वॉलेट पे होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे करो तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आए, ऐसा दिखेगा, एक पेज आएगा जहाँ पे कि मेरा ऑलरेडी जो वॉलेट है ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। डिस्कनेक्ट वॉलेट करके दिखा रहा है, यानी आप अगर चाहो तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन डिस्कनेक्ट करोगे नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दो बटन है, एक तो है स्टेक जेन करके ब्लू कलर का देखिए, और एक है मिंट फ्री जेन। तो यहाँ पे मिंट फ्री जेन को जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो टर्म डेज है ये 439 डेज जो है ये मैक्सिमम 4 टर्म डेज है। अगर चाहो तो 100 डेज का भी कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम जो है उनका टर्म डेज है वो 100 डेज है। मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर चाहो तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए मिंटिंग करिएगा। तो 439 जो है, मैं भी 439 यूज करता हूँ। आप भी चाहो तो 400 300 जो भी चाहिए कर सकते हो। मिनिमम 100 डेज का उसका क्राइटेरिया है। जितना मैं आपको ऑलरेडी बता कर, अगर आपका मिंटिंग रिवॉर्ड आपको ज़्यादा करना है तो जितना ज़्यादा हो सके उसके डेज को बढ़ा के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करने का यहाँ पे देखिए नीचे बटन है स्टार्ट माइनिंग और एक है ऐड जेन टू वॉलेट। तो आप अगर चाहो तो ऐड जेन टू वॉलेट को जैसे क्लिक करोगे ना, आप वॉलेट को क्लिक करने के बाद में आपका वॉलेट यहाँ पे बटन आएगा एक तरह का, आप ट्रस्ट वॉलेट में उसको इंपोर्ट कर सकते हो, अपनी वॉलेट क्रिएट कर सकते हो जेन का। देखिए मेरा यहाँ पे ये बटन काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम पता नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको गाइड करूंगा बाद में कि इसको कैसे आप अपनी जेन वॉलेट, अपनी ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बाद में करूंगा, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर चाहो देखिए स्टार्ट माइनिंग करके बटन है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूछेगा कि आपको ट्रांजेक्शन फीस लगेगा $0.30 का, यानी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है जहाँ पे कि आपको ये देना पड़ेगा एज ए ट्रांजेक्शन फीस।
यहाँ पे आप कंफर्म करोगे तो कंफर्म करने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा लोडिंग होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उस लोडिंग को, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या होता है ना, यहाँ पे आपका एक तरह का रैंकिंग क्रिएट होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्लोबल रैंक जो है ना 64,419,00 जो भी है, ठीक है, 64,41,000 जो भी दिखा रहा है, तो आपका यहाँ पे एक ग्लोबल रैंक क्रिएट होगा। उसी पर डिपेंड करेगा कि आपको रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका काम चालू होगा और जितना ज़्यादा हो सके आप उसमें ऑनलाइन कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हूँ ये प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन पे काम करता रहता है। अगर आप नेट को बंद करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको रिवॉर्ड जो रहता है ना वो थोड़ा सा कम मिलता रहेगा। तो ट्राई करिएगा उसको ऑनलाइन रहने के लिए, जहाँ पे कि उसका थ्योरी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोडिंग होने दीजिए, इसमें बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रैंक क्लेम सक्सेसफुल आ गया है, एक ग्रीन कलर का सिग्नल आया, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे मेरा जो रैंक है देखिए सी रैंक ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, तो मेरा जो माइनिंग है प्रोसीजर यहाँ पे चालू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ रहा है क्लेम इन 439 डेज, यानी इसको मैं बाद में चेंज भी नहीं कर सकता। ये जैसे ही 439 डेज कंप्लीट होगा तभी ये बटन ऑन होगा और मैं यहाँ पे अपने टोकन्स को क्लेम कर पाऊंगा। तब तक आपको यहाँ पे टोकन्स की यहाँ पे देखिए एक तरह का जो लाइन दिख रहा है ना, एस्टिमेटेड जेन करके जो दिख रहा है, एस्टिमेटेड जेन 3141, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक लिखे लाइन दिख रहा है। ये जो लाइन जब तक कंप्लीट हो जाएगा तभी यहाँ पे आपको ये बटन ऑन हो जाएगा, तभी आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो देखिए आप अगर इसको क्लेम नहीं करोगे तो आपको एक पेनल्टी है। थोड़ा सा याद रखिए यहाँ पे पेनल्टी क्या है। देखिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे पेनल्टी क्या दिक्कत है। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि दिक्कतें क्या आ सकती है। देखिए अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो आपको 7 दिन तक के लिए आपको क्लेम करने का मौका मिलेगा, लेकिन हर एक दिन आपको पेनल्टी के तौर पे आपके टोकन जो रहता है ना वो डिक्रीज होता रहेगा। तो देखिए पहला दिन पे अगर 0 डेज पे जैसे आपको 439 डेज कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट डे को 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा। पूरा टोकन आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई आपको चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। जहाँ तक कि अभी के डेट पे जो बता रहे हैं वो कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्री से आप टोकन को क्लेम कर सकते हो और आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप एक दिन डिले करोगे तो आपको 1% यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा आपकी टोकन्स। ऐसे ऐसे जैसे जाओगे ना हर दिन में आपका पेनल्टी कटता रहेगा और 7 डेज हो जाएगा जैसे ही आपका 99% टोकन जो रहेगा ना वो पेनल्टी के तौर पे काट लिया जाएगा और बाकी के जो टोकन रहेगा वो ऐसे ही पड़ रहेगा। आप जब भी चाहो उसको क्लेम कर सकते। यानी इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। जैसे 439 डेज कंप्लीट होने जाएगा ना तो थोड़ा सा रेडी रहेगा। तो जैसे 24 आवर्स कंप्लीट हो जाए उससे पहले आप क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। ये उनका फंडा है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बता कर रखा हूँ कि जिनका जेन वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे सबसे कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है मुझे BSC का। तो मैं क्या करता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे BSC स्कैन जो है ना ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद मैं ये क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे देखिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं अपनी वॉलेट पे चलता हूँ। जाने के बाद में यहाँ पे जो बटन है इस बटन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जेन करके। तो जैसे मैं जेन करके सर्च करता हूँ यहाँ पे नीचे देखिए प्लस का बटन है, यानी मेरे यहाँ पे तो सॉरी जेन तो नहीं आ रहा है, एक CN करके सर्च कर लीजिए, यहाँ पे नहीं भी आएगा आपका, अगर आएगा तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ऐड कस्टम टोकन करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा मेरा जो मैंने कॉपी किया। तो जैसे मैं पेस्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इथेरियम करके दिखा रहा है, तो इसको से नहीं हो रहा है। तो मैं इथेरियम को चेंज करके मैं क्या करूँगा उसको BSC स्मार्ट चेन कर लेता हूँ। जैसे करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो नेम सिंबल वगैरह जो भी है ये सारे कैप्चर कर लेता। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, करने के बाद में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करेंगे तो नीचे आपका यहाँ पे BXN करके दिखेगा। तो BXN क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जेन क्रिप्टो का बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ टोकन है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा BZEN करके, ठीक है ना, BZEN करके। तो यहाँ पे आपको जेन क्रिप्टो दिख रहा है। तो देखिए आपको ऐसे प्रॉब्लम भी आया होगा कि मैंने ऑलरेडी मिंटिंग तो शुरू कर दिया लेकिन मेरा कॉइन नहीं दिख रहा है। आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक कि आपका जो पूरा डेज खत्म नहीं होता, 436 डेज जो खत्म नहीं होता तब तक आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप क्लेम नहीं करते तब तक आपका टोकन दिखेगा कैसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो ये टोकन पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उससे अच्छा का माइनिंग करिए, मिंटिंग करिए, अच्छा रहेगा। टोकन बहुत बढ़िया है,
फंडामेंटली कुछ तो करने जा रहे हैं। एक तरह का ऐसा है कि एक तरह का डोज कॉइन या फिर आपको पकड़ चलिए कि बिटकॉइन जब नया नया आया था ना, उस हिसाब से एक तरह का नया कुछ क्रांति लेने जा रहे हैं इस कॉइन के साथ में। देखते हैं फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इस टोकन में। अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ नया विजन लेके काम करे, क्योंकि उसका जो ओनर है वो भी एक्स गूगल है, यानी वो गूगल एल्यूमिनियम का एक पर्सन भी है। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।